सेवा करने की। लेकिन जो दुर्गा गाय के रूप में तुम्हारे घर पर है, और तुम भैर बिजली सड़के फूट तो रोए कौन? और जो महिषासुर जो माता मान आया था, सुनेंगे आगे। महिषासुर दैत्य एक ऐसा है जिसने वर्षों तक माता रानी के साथ युद्ध किया, बहुत सताया वो महिषासुर कुमार भानु हैं, एकदम सेवा करने लगा। चलो बहुत अच्छे हैं आप लोग, ताली बजाओ। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप गाय से जुड़े हो तो गाय क्यों नहीं पाल लेते? जुड़े हो तो तुम्हें सब कुछ पता होगा तो क्यों नहीं बांधते अपने घर में गाय? वशिष्ठ जी भी बांधते हैं, उनके घर में जो गाय है वो नंदिनी है। आज द्योनाम के वसु ने उस गाय को देखा, उसकी पत्नी ने कहा मुझे ये गाय चाहिए, मेरे लिए ये गाय लाओ। तो वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को बिना बताए खोल दिया और चुरा करके ले गया। वशिष्ठ गया हुआ था। वशिष्ठ जी जब घर आए, जब अपनी गाय को नहीं देखा उन्होंने आश्रम में, तो आंखों में आंसू है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं वशिष्ठ, किसने मेरी गाय को चुरा लिया होगा? ध्यान लगा करके देखा, ध्यान में क्या दिखाई पड़ा कि अष्टवसुओं ने मेरी गाय को चुरा लिया। जैसे ही ये दिखाई पड़ा कि इन वसुओं ने मेरी जीवन से प्यारी गाय को चुरा लिया, तो श्राप दिया, मानुषाणाम च जठरे चिंतेयं महतीहिना तस्मात् मानुषी भूत्वा जनयास्मान सरीद्वरे। ए वसुओं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जाओ और धरती के मनुष्य बन जाओ, वहां तुम गाय सेवा करोगे। यदि तुम्हें गाय चाहिए, अष्टवसु दौड़े चले आए, खींचे चले आए, महात्मा से माफी मांगी। वशिष्ठ जी हमनी माफ कर दो, माफ कर दो। तब वशिष्ठ जी ने कहा, ए भाई आठों वसु, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुमने मेरी गाय को वापस दे दिया, तुम 7 भाइयों को तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन जो ये अष्टम भाई है जिसने मेरी गाय को खोला और चुरा करके ले गया, मैं इससे श्राप देता हूं कि तू दीर्घ काल तक धरती पर रहेगा, तेरे सामने बहुत अनर्थ होंगे और तू ये सब देखता रहेगा। और ये द्यहु नाम का जो वसु था वही पितामह भीष्म बना, जिसकी जो दीर्घ काल तक धरती पर रहा, कई अनर्थ इसके सामने हुए, लेकिन ये देखता रहा। ये जो पितामह भीष्म है ये कोई साधारण नहीं है, ये स्वर्ग का द्यौ नाम का वसु। श्राप दिया, जिसने मेरी गाय को खोला है वो दीर्घ काल तक धरती पर रहेगा। श्राप स्वीकार करके ये वसुगण चले गए। रास्ते में गंगा माता मिल गई, गंगा को प्रणाम किया। गंगा पी निर्गता देवी चिंत्यमाना पुनः पुनः। ए मेरी मां गंगा, हम तुमन प्रणाम कर। सुना है आपको भी श्राप मिल रखा है कि आपका भी जन्म धरती पर होगा। हे मां, यदि आप हमनी माफ करो तो आप हमें अपना बेटा बना करके धरती में जन्म दो। माता ने कहा कि तथास्तु, मेरा भी जन्म धरती पर होगा, मैं तुम्हें अपना बेटा बना करके जन्म दूंगी। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। वसुगण चले गए। कुछ समय बाद क्या हुआ कि धरती पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था प्रदीप। वो राजा एक दिन गंगा के किनारे आए और गंगा माता के किनारे बैठे हुए थे कि गंगा से, उस पानी से एक सुंदर देवी निकली। और वो कौन थी? गंगा जी थी। और प्रदीप राजा के गोद में आकर के बैठ गई, जंघाओं के ऊपर।
राजा प्रदीप ने कहा, क्यों देवी तुम कौन हो? बोले मैं गंगा हूं और तुमसे ब्याह करने के लिए आया हूं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? प्रदीप राजा ने कहा, देखो देवी, ये जो गंगा है ना, ये मेरे बेटे की है। मैं सोच रहा था कि काश मेरा एक बेटा होता, उसको मैं अपनी गोदी में बिठाता। तो हे देवी, मैं तुम्हें अपनी देवी तो नहीं बना सकता, अपनी पत्नी तो नहीं बना सकता, और जो मेरा बेटा होगा मैं अपने बेटे की पत्नी तुम्हें बना सकता। गंगा माता ने कहा कि ठीक है। समय बीता महाराज, और प्रदीप राजा की यहाँ ही एक महाभिष राजा आ गए। महाभिष राजा को जिसको श्राप दिया था, वही प्रदीप राजा के यहाँ एक बेटा हो गया प्रदीप का, उसका नाम रखा शांतनु। समय बीता, बेटा बड़ा हुआ, अपने बेटे से कहा शांतनु से, बेटा अगर गंगा के तट पर तुम्हें कोई देवी दिखाई पड़े और तुम उनसे विवाह करने के लिए बोले, तो तुम मना मत करना, उस देवी से विवाह कर लेना। इतना कहकर के वो प्रदीप राजा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। यहां पर जो महाभिष, जिसको ब्रह्मा ने श्राप दिया था, वही महाभिष राजा इस प्रदीप राजा का पुत्र शांतनु बना। एक दिन शांतनु गंगा के किनारे जा रहा था। महाभिषो नृपो राजा प्रदीपस्य सुतस्तदा शांतनुर्नाम राजर्षि धर्मात्मा सत्य संगता। प्रदीप राजा का पुत्र शांतनु बड़ा धर्मात्मा था। उसके पिता ने मरते समय कहा कि गंगा के किनारे तुम्हें कोई देवी दिख जाए तो उससे विवाह कर देना। आज ये राजा अपने पिता को याद करता हुआ गंगा के तट पर गया। सचमुच उसको एक देवी दिखाई पड़ी गंगा के किनारे। ये राजा उस सुंदर देवी को देख करके बोला, देवी यासिका शिवरारोहे भार्या में भव सुंदरी प्रेम युक्तस्तेस्मिन् देवा धर्म पत्नी भवाद्य में। हे देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? वो देवी कोई और नहीं थी, गंगा थी। इधर देखो, बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये बच्चे हल्ला कर रहे हैं, इनको थोड़ा शांत करो। बच्चों को शांत कर। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, मैं निवेदन कर रहा था कि प्रदीप राजा का पुत्र शांतनु गंगा के तट पर गया। वहां उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। उससे बोलने लगा कि देवी, क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? उस देवी ने कहा, कल बताऊंगा। फिर गया।